तो फर्स्ट सेक्शन था आपका सेक्शन ए, जो कि एमसीक्यूज बेस्ड था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला था। इसमें आपका फर्स्ट प्रश्न था, उसके अंदर 1 से लेकर के 18 तक प्रश्न थे, जो कि सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, एमसीक्यूज थे। तो देखते हैं फर्स्ट था आपका वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। जो पहला प्रश्न था, पहला प्रश्न था, और प्रश्न आपका था वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। ऑप्शन आपका एन सी स्क्वायर, एन सी माइनस वन एम माइनस स्क्वायर, ठीक है ना, और एन सी माइनस वन एम स्क्वायर, या फिर एन स्क्वायर टू सी माइनस वन स्क्वायर माइनस टू एम स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर था, वो था आपका एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, तो इसका राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एन सी माइनस वन एम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका एकदम सही उत्तर था। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था आपका प्रश्न नंबर 2, जो कि इस फर्स्ट का था। पेन थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके। आर दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल का मान एफ है। यदि उनके मध्य मध्य की दूरी 2r कर दी जाए तो बल का मान होगा। ऑप्शन अ एफ, ऑप्शन ब था आपका एफ बाई 2, ऑप्शन सी था आपका एफ बटा 4, और द था आपका एफ बटा 8। तो इसका सही उत्तर था आपका सेकंड का, वो था आपका ऑप्शन नंबर स। क्वेश्चन की ओर अपना 3 नंबर प्रश्न था, प्रश्न नंबर 3। ओके। संधारित्र में संचित ऊर्जा रूप में रहती है। द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है ना, जो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी रहती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर था 3 नंबर क्वेश्चन का, वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्थित ऊर्जा। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 था, संलग्न प्रपत्र में अमीटर का पाठ्यांक है, ठीक है ना। द एमीटर रीडिंग इज एडजॉइंग सर्किट इज। तो यहाँ पे इसका जो 4 नंबर प्रश्न था उसका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि श 3/5 ए। ओके, ये इसका एकदम राइट उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, जो प्रश्न नंबर कौन सा था, ये 4 था, हाँ 5 की ओर, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, एक विद्युत आवेश Q वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर गति कर रहा है। आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल है। तो इस 5 का सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अशून्य, एकदम 0। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, आपका प्रश्न नंबर 6 है, एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबकीय द्विध्रुव को थीटा कोण से चुंबकीय क्षेत्र बी में रखने पर उत्पन्न स्थित ऊर्जा है। तो 6 नंबर का जो सही उत्तर है वो है आपका माइनस एम बी कॉस थीटा, यानी कि ऑप्शन अ है वो इसका एकदम राइट उत्तर है, सही उत्तर है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र प्रवृत्त करता है, ठीक है ना। तो NAC जनरेट कन्वर्ट्स। तो इसके अंदर आपका फर्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के अंदर, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर, ठीक है ना। तो 7 नंबर का सही उत्तर था वो था आपका ऑप्शन डी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, आपका प्रश्न नंबर 8 है, दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक आपका एक सर्किट था, इसके अंदर सही उत्तर था आपका ऑप्शन नंबर 8वें का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 वाल्ट, ठीक है ना। जो द है वो इसका एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, ठीक है ना। प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, लेंज का नियम भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कन्वर्जेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ओके। तो 9 का आपका सही उत्तर था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऊर्जा एनर्जी पर, उनकी ऑप्शन नंबर सी है इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। क्लाइस्ट्रॉन या मेगनस्ट्रॉन मेगेस्ट्रॉन द्वारा उत्पादन किया जाता है। क्लाइस्ट्रॉन या मैग्नेस्ट्रॉन द्वारा उत्पादन किया जाता है। तो इसका 10वीं का सही उत्तर था वो था आपका ऑप्शन यानी कि सूक्ष्म तरंगों का, माइक्रोवेव्स का, यानी कि क्लाइस्ट्रॉन और मैग्नेस्ट्रॉन के द्वारा माइक्रोवेव्स का उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, F1 तथा F2 फोकस दूरी वाले दो पतले लेंसों को
एक दूसरे के संपर्क में रखने पर संयोजन की प्रभावी फोकस दूरी होगी। तो आपकी 11वीं का सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर द, इसका एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है आपका, प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति होने की पुष्टि होती है। ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन अ है परावर्तन द्वारा, ऑप्शन ब अपरिवर्तन द्वारा, ऑप्शन स ध्रुवण द्वारा, ऑप्शन डी है आपका व्यक्तिकरण द्वारा। तो इसका सही उत्तर है आपका प्रश्न नंबर 12 का वो है आपका स, यानी कि ध्रुवण द्वारा, पोलराइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है आपका, एक फोटोन की ऊर्जा 18 इलेक्ट्रिक वोल्ट है तथा धातु का कार्यफलन 8 इलेक्ट्रिक वोल्ट है। इसके निरोध विभव का मान है। तो आपका 13 का सही उत्तर है वो है आपका 10 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन स है वो इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रिक वोल्ट है। इस अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होगी। तो आपकी 14 का सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन स, -13.6 इलेक्ट्रिक वोल्ट उतनी ही ऊर्जा लगेगी। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। 15 है आपका, बोर की अभिगृहित के अनुसार निम्नांकित भौतिक राशि का कांटिक है। ठीक है ना। तो आपकी 15 का सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन अ कोणीय संवेग। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, नाभिक की बंधन ऊर्जा बराबर होती है। तो 15 का सॉरी 15 16, ठीक है ना। 16 का सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी नाभिकीय द्रव्यमान क्षति के। ठीक है ना। ठीक है, नहीं 15 का आपका सही उत्तर है वो है आपका ए। ठीक है, हाँ हो गया। ठीक है, 16 है आपका, 16 का है आपका डी। ठीक है ना, चलो ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, n प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक है। ठीक है ना। तो 17 का सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन सही उत्तर है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। 18 है आपका, परम शून्य ताप पर निज अर्धचालकों की चालकता होती है। तो इसका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन अ शून्य। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, जो कि फर्स्ट का पहला प्रश्न था। प्रश्न नंबर 2 था जो कि 1 से लेकर 18 तक थे, वो सारे के सारे एमसीक्यू थे और इनके आंसर हैं मैंने आपको बता दिए हैं, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें 1 से लेकर 10 तक है। चलो देखते हैं इनके उत्तर। तो पहला है आपका, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपातिक होती है। तो इसमें था आपका सही उत्तर है वो है वर्ग। ठीक है ना, इसमें आपको भरना था वर्ग। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के अफवाह वेग का परिणाम के बराबर होता है। तो इसमें आपको सही उत्तर था आपका गतिशीलता, इसमें भरना था आपको गतिशीलता। मुझे उम्मीद है आपने भरा भी होगा। चलो गतिशीलता। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? कम प्रतिरोध। ठीक है ना, इसमें आपका था सही उत्तर कम प्रतिरोध। कम प्रतिरोध। ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। सेकंड का दूसरे का है 4, चौथा ये है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति इसका मान होता है। ठीक है ना। तो इसके अंदर आपका सही उत्तर है कम से। ठीक है ना, इसमें आपका सही उत्तर था तो कम लेकिन धनात्मक होता है। कम लेकिन धनात्मक होता है। ठीक है ना। तो इसमें आपको भरना था कम लेकिन धनात्मक। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, दूसरे का 5वां है, प्रेरित V का परिणाम पथ के ब्लैंक्स में समय के साथ होने वाली परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो इसमें था आपका चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है ना, चुंबकीय चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, शुद्ध प्रेरकत्व युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से कला कोण में पीछे होती है। ठीक है ना। तो इसमें था आपका 16 के अंदर आपका सही उत्तर था वो था पाई बटा 2, यानी कि पाई बटा 2, ये इसका एकदम सही उत्तर था।
नेक्स्ट आपको भरना था 17वें के 7वां के अंदर। 7वें में था आपका, जब सोडियम लैंप का प्रकाश पोलरॉइड शीट से पारित होता है तो इसकी तीव्रता हो जाती है। तो इसमें आपका सही उत्तर था, वो था आपका 1/2 यानी कि आधी हो जाती है। ठीक है ना, तो इसमें भरना था आपको आधी या 1/2। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 8। प्रश्न नंबर 8 है आपका, लिनार्ड के परीक्षण में 2 इलेक्ट्रोडों वाली निर्वातित कांच की नली में उत्सर्जक पट्टिका पर विकिरणों को आपतित करने पर परिवर्तन धारा का प्रवाह होता है। इसमें आपको भरना था, इसमें भरना था आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, न्यूटन की खोज का श्रेय को दिया जाता है। 9 नंबर प्रश्न है आपका, न्यूटन की खोज का श्रेय दिया जाता है तो वो किसको दिया जाता है, तो वो दिया जाता है जेम्स, ठीक है ना, जेम्स चैडविक। ठीक है ना, इसमें आपको भरना था जेम्स चैडविक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ओम से ओम के बीच होती है, तो कितने ओम के बीच होती है, 10 से 4 ओम, ठीक है ना, से लेकर के 108 ओम। ठीक है ना, 10 से 4 ओम से लेकर के 108 ओम तक वो के बीच में होती है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। जो प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्ति के अंदर दीजिए, यानी कि एक या दो लाइन के अंदर इसके आंसर आपको करने थे। तो यहाँ पे ये मैं नहीं बता सकता, तो जो बताने लायक थे मैंने आपको बता दिए हैं। ये आपका पेपर था आज का, तो आई होप इसके आगे तो कुछ ऐसा है नहीं बताने वाला। देखते हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि ऐसा कुछ है या नहीं है। चलो देखते हैं इसमें, और इसमें ऐसा कुछ बताने वाली ये चीज़ है नहीं, बस इतना ही था। ठीक है ना, तो आज का आपका जो फिजिक्स का पेपर था, आई होप मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, और मुझे उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से वीडियो को देखा भी होगा, और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक